Hi guys, once again welcome back to my channel Mess with Arna. If you like my channel please subscribe, like and share. आइए अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं. रियल नंबर्स चैप्टर 1 क्लास 10 क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n+2 and n+4 is divisible by 3 where n is any positive integer. सबसे पहले हम अपना यूक्लिड डिवीजन लेमा बनाएंगे क्योंकि उससे हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. ऑन डिवाइडिंग n बाई 3, अगर हम अपने n को 3 से डिवाइड करते हैं तो q क्वेश्चंट होता है और r रिमाइंडर होता है. तो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बनेगा, n इज इक्वल टू 3q प्लस आर. बाई डिवीजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर और r लाई करेगा 0 और 3 के बीच में. तो हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, r को 0, 1 एंड 2. अब क्वेश्चन कहता है कि जब आप r को 0 रखोगे यानी कि जब हमारा रिमाइंडर 0 होगा तो इन तीनों में से कोई एक डिविजिबल होगा. जब रिमाइंडर 1 होगा उस केस पे इन तीनों में से एक डिविजिबल होगा. जब रिमाइंडर 2 होगा तो उस केस में इन तीनों में से एक डिविजिबल होगा. तो आइए चेक करते हैं पहला हमारा केस क्या कहता है. फर्स्ट केस हमारा कहता है, केस फर्स्ट, कि हम क्या पुट करते हैं अपने r को, हम r को पुट करते हैं 0. जब हम अपने r को पुट करेंगे 0 तो n क्या बैठेगा 3q प्लस 0 यानी कि 3q. n की वैल्यू आ गई तो भाई n+2 की क्या होगी, n की 3q है तो 3q प्लस 2 होगी. और n+4 की क्या होगी, n+4 की होगी 3q प्लस 4. अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूं तो मैं 4 को जब ब्रेक करके ऐसे लिख सकती हूँ 3q प्लस 3 प्लस 1. यहाँ पे मेरा q प्लस 1 बचेगा यानी कि इन दोनों में से मैं 3 को क्या ले लूंगी, कॉमन. तो मेरा क्या बचेगा, 3 कॉमन लेने के बाद बचेगा q प्लस 1. इस q प्लस 1 को कोई भी मैं एक इंटीजर मान लूंगी. भाई q प्लस 1 की वैल्यू, भाई अगर q 0 है तो 1 आएगी, 1 है तो 2 हो जाएगा और -1 है तो 0 हो जाएगा. इस तरीके से कोई इंटीजर होगा. तो हमारा हेयर सिंस यहाँ पे जो s है क्या है, s इज सम. मैंने किसको लिया, q प्लस 1 को s लिया. s इज सम पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर होगा तो मेरा 3s प्लस 1 आया. इसमें देखो n 3q है, n+2 3q प्लस 2 है, n+4 3s प्लस 1 है. तो मेरा क्या नजर आ रहा है, सिर्फ ये डिविजिबल है 3 से. इसको डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर बचेगा. तो n बराबर 3q क्या है मेरा, इन तीनों में से सिर्फ एक n डिविजिबल है. तो हेयर यहाँ पर n इज डिविजिबल बाय 3. ठीक है, अपना केस सेकंड देखते हैं. केस सेकंड देखते हैं. हम पुट करेंगे r को 1 तो n तो होगा 3q प्लस 1. n की वैल्यू आ गई. n+2 क्या होगा, देखो n 3q प्लस 1 है प्लस 2 क्या होगी 3q प्लस 3 होगी. 3 क्या ले लेंगे कॉमन, क्या आएगा q प्लस 1. और इसको हम क्या मान लेंगे, कोई इंटीजर हेयर q प्लस 1 बराबर s इज सम पॉजिटिव इंटीजर. कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा. ठीक है, n+4 देखते हैं. n+4 देखो 3q प्लस 1 प्लस 4 यानी कि 3q प्लस 5. 3q प्लस 5 का मतलब इसको आप क्या ब्रेक कर सकते हो, 3 प्लस 2 में. इसमें से वही हम 3 क्या लेंगे, कॉमन लेंगे. तो q प्लस 1 प्लस 2. q प्लस 1 को भाई क्या मान लो, कोई भी एक इंटीजर मान लो, कोई भी एक इंटीजर आएगा. तो हम यहाँ पे सिंस q प्लस 1 बराबर s इज सम पॉजिटिव इंटीजर. तो देखो आपने क्या देखा, हमारा n तो आया 3q प्लस 1, n+2 का आया 3s और n+4 आया 3s प्लस 2. यानी कि हमारा क्या डिविजिबल है, ओनली n+2 डिविजिबल है. हेयर n+2 इज divisible
बाय 3, ठीक है, 3 से डिविजिबल है। अब हम देखते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में हम पुट करेंगे r को 2। जब आप r को पुट करोगे तो n आएगा 3q + 2, n + 2 आएगा 3q + 2 + 2। इसको आप क्या लिखोगे, 3q + 4 लिखोगे। 3q + 4 को आप क्या लिखोगे, 3q + 3 + 1। 3 कॉमन आएगा, q + 1 + 1 क्या लिखोगे, 3s + 1। 3s + 1 लिखोगे, यहाँ पे वही देखो, वही हो गया, सिंस q + 1 = s, और s क्या है, इज सम पॉजिटिव इंटीजर। तो आपने क्या देखा भाई हमारा, अब हम n+4 निकाल लेते हैं। वो क्या होगा, 3q + 2 + 4, इट मीन्स 3q + 6। 3 क्या आया कॉमन, क्या बचा, q + 2। अब भैया वही है, q पे जो q की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हमारी वाली वैल्यू चेंज होती जाएगी, यानी कि इसको s कह दो। q + 2 भाई कोई नंबर ही तो आएगा, उसको मैंने s मान लिया, इज सम पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव में तो जा नहीं सकता। तो आपने क्या देखा, ना n डिविजिबल है, ना n+2 डिविजिबल है, ना n+4 डिविजिबल है। हियर n+4 इज डिविजिबल बाय 3। तो हेंस हमने क्या प्रूव कर दिया, हेंस one and only one out of n+2 and n+4 is divisible by 3। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।